परमेश्वरी भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रही। दीन दुखी जीवों पर मेरे, और से करुणा स्रोत बही। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। सम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज की इस बैठक को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जी के से अनुरोध करूंगा, वह आज की बैठक को आगे बढ़ा। सम्मानित सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। सभी शिक्षक मित्रों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। तो नीरज जी, जी उनका जो ग्रुप का वीडियो है जी जो आज भेजा है, जी बरोबर है? जी तो वो ग्रुप वाला वीडियो हम रन कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं सर। अभी क्या हम हाँ, डाउनलोड नहीं किए थे। देखते हैं, आप जब एक तक आप बार, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा मैं कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, तो आप थोड़ा डाउनलोड करके, क्योंकि जी हमें ग्रुप, हमने जो अभी वीडियो बनाया है पिछला वाला, जी वो जी बेहतर बना है अगले वाले से। जी तो अभी हम इसमें ही थोड़ा और ज्यादा काम करेंगे। तो जी मुझे लगा कि मैं बोल के सुना हूं, उससे अच्छा है कि वो वीडियो हम सब मिलके देखें, और किसको क्या सुधार करना है वो उसी समय मैं उसी रोल को निभाते हुए आप लोगों को बता दूं। ठीक है, जी ये अच्छा रहेगा। तो आप सब बढ़िया कर रहे हैं, आप सबको अभिनंदन, बहुत अच्छा। मैंने सभी के डायलॉग इंडिविजुअल भी सुने, जिस तरह से आप डायलॉग बोल के अपना अपना एक वीडियो भेज रहे हैं। और साथ में ये भी है कि पहले से बेहतर हुआ है, पर हम और बेहतर कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश बहुत है। तो एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम अच्छा हुआ है, हाव भाव अच्छा आया है, संवादों में थोड़ा ठहराव भी आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब हम वीडियो देखेंगे ना, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हम और बेहतर कर सकते हैं। तो बढ़िया है। मुझे ये आप सब ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है जब ग्रुप में मिलके आप लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, तो मन में क्या भाव आ रहा है? कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? अच्छा फील हो रहा है सर। और जहां जहां जैसे गलती हो, मतलब एहसास होने लगता है कि कुछ हम लोग गलत बोल रहे हैं, या तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए, दूसरा कुछ होना चाहिए, मतलब अनुभव होने लगता है। बढ़िया महेश भाई, चलो बहुत अच्छा। कोई और है जो अपना निरीक्षण ऑब्जर्वेशन कहना चाहता है? अभी दोनों ग्रुप के सारे शिक्षक आए हैं कि सिर्फ स्वच्छता ग्रुप के शिक्षक जुड़े हैं? दोनों ग्रुप के होंगे सर। दोनों ग्रुप के हैं, ठीक है, चलो। हम्म। सब मेरे दादा में सब रोल में सब चलता है भाई की क्या आफत नहीं। हेलो, मेरी आवाज सभी शिक्षक मित्रों को आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। तो मैं किसी और व्यक्ति से जी भी सर। सुनना चाहता हूँ कि आप मिलकर ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें क्या नया, क्या अनुभव हो रहा है और कैसा प्रैक्टिस हो रहा है? अच्छा हो रहा है सर। अच्छा हो रहा है, बढ़िया बबीता जी, जी। बहुत अच्छा। और कोई ऑब्जर्वेशन है आपका, निरीक्षण है उसमें? मेरा रोल नहीं था, फिर भी हमने किया सर उसका बदली में। बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो, ग्रुप में करने से क्या होता है, एक तो हमारा टीम वर्क बनता है, दूसरा के दूसरे जब करते हैं ना, तो
हम भी उसमें से कुछ सीखते हैं और हमारी डायलॉग डिलीवरी है, संवाद है, उसमें थोड़ा सुधार करते हैं, हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर काम करते हैं। इसलिए ग्रुप में करने से और अच्छी एक एनर्जी बनती है, और हम सबको मिल के ऐसा तैयार करना है कि पूरा हॉल और हॉल में आए हुए सभी लोगों के मन में ये एहसास हो जाए कि भाई गांव से, घर में और गांव में स्वच्छता रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम मिलकर उसमें काम करेंगे। हो सकता है कि उस दिन से कोई अभियान भी शुरू हो जाए। आप इतना बढ़िया करेंगे कि हो सकता है कि उस दिन कोई अभियान छेड़ दे कि भाई चलो हम मधुबन को और स्वच्छ रखेंगे, उसके लिए एक अभियान कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है, हमें अपना 100% देना है, तो वो ऐसे रिजल्ट, ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे जो आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी, चाहे वो संस्कार के रूप में हो, चाहे वो स्वच्छता के रूप में हो। नीरज जी, डाउनलोड हो गया है? तब या मैं? 2 से 3 मिनट लगे सर। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा ये बताना देना चाहता हूं कि जब भी आप ग्रुप में फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो हमें नाटक शुरू करने से पहले ढोलक, खंजरी, मंजीरा, जो भी हमारे पास वाद्य के साधन हैं वो होने जरूरी है। आप ढोलक बजा के भी नाटक शुरू कर सकते हो, जैसे कि संजय भाई बोल रहे हैं। तो संजय भाई जब बोले तो वो ढोलक बजा के सबसे पहले लोगों का अटेंशन खींचे। और आप संजय भाई कर सकते हैं कि ढोलक बजाते हुए डुम 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 डुम, सुनो सुनो सुनो, इस तरह से भी वो शुरुआत कर सकते हैं। या फिर हम जब ताली बजाते हुए फॉर्मेशन बजा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति के हाथ में थाली हो, कोई व्यक्ति के हाथ में मंजीरा हो, कोई व्यक्ति के हाथ में ढोलक हो। तो ये करने से क्या है कि जितने भी प्रेक्षक गण आए हुए हैं, श्रोता जो आए हुए हैं ना, उनका ध्यान एकदम आपकी तरफ फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस सारे वाद्य साधन का उपयोग करना है। हमारे पास वाद्य साधन है कि नहीं है, विनय जी? नहीं है सर। तो भाई व्यवस्था करो घर से, अभी नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस हो तो घर से एक थाली और बेलन लेके आओ। ठीक है ना? कर सकते हैं ना जी इतना तो? सर। हाँ सर। हाँ। और वो प्रकाश भवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रकाश भवन से भी मिल जाएगा। पर हम अपने साधनों की जिम्मेदारी भी लेनी है, ऐसा नहीं है कि लेके हमें सिर्फ, हमें, हम जहां से लाते हैं उसको वापस भी लौटाना है, पर हम उसका सही तरह से उपयोग करें अपने नाटक के कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक। तो ढोलक मंजीरा, पिछली बार 2 ढोलक लेके आए थे, वो कहाँ से लाए थे? वो बगल वाला सिम लाए थे सर, पिंकी लाई थी उधर से, सिमपुर से, गांव से अपना। हाँ, तो भाई वो हमें मिल सकता है क्या? पूछ सकते हैं ना इस बार? जो भी, जिसने भी व्यवस्था की थी, जिनके संपर्क से आया था, उनको हम पूछ सकते हैं। ढोलक की व्यवस्था कर ले हम लोग एक बार। हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। हाँ, तो इस बार उसकी व्यवस्था हो तो अच्छा है ना? वो छोटे छोटे बच्चों के भी होते हैं, वो डुगडुगे होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे वो खिलौने खेलते हैं ना, वो भी ढोलक जैसा होता है, छोटा छोटा ढोलक भी होता है, तो वो भी हम ले सकते हैं इसमें। इसकी व्यवस्था करनी है। देखो, माहौल बनाना जरूरी है। अब देखो, मैं, आप लोगों ने अभी जो बनाया है, वीडियो भेजा है ना, वो अच्छा है। अब मैं उसमें थोड़ा जोड़ता हूँ। कैसे जोड़ता हूँ? जैसे ही आपकी बारी आएगी, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे करना है कि हमारा जो एंट्री है, जहां से भी हमारा एंट्री होगा हॉल में, तो वो हॉल में एंट्री सारे शिक्षक मित्रों को इसी तरह से ढोल बजाते हुए, थाली बजाते हुए लेनी है। नुक्कड़ नाटक करने से पहले स्टेज तक हमें इसी तरह से हमारी एंट्री लेनी है, ताकि हॉल में आए हुए सारे प्रेक्षक जो है ना, वो अंदर अंदर बातचीत करना बंद कर दे, और ये कौन सा ग्रुप आया है, क्या करने वाले हैं, उनके मन में ये इंतजारी पैदा हो। तो इस तरह से हमें प्रवेश करना है, और प्रवेश करते हुए स्टेज की तरफ आगे बढ़ना है। स्टेज के ऊपर एक बार पहुंच जाए, मंच के ऊपर, उसके बाद गोलाकार में 3 बार हमें उसी तरह से, उसी लय में ताली बजा सकते हैं, 1 2 चा चा चा। या फिर हाथ में ढोलक है, हाथ में खंजरी है,
हाथ में थाली है, वेलन है, उसको बजा के हमें करना है। पर ये हम इंश्योर करेंगे कि कम से कम 2 से 3 वाद्य साधन हमारे पास हो, जिससे हम अलग तरह की आवाज भी पैदा कर सके तालियों के अलावा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ जी सर। सर। तो इसकी व्यवस्था सर। हो जाएगी। चलेगा सर ये हाँ, सबको करना है चलेगा। हाँ, वही। हम्म। तो और इससे क्या होगा, इससे इम्पैक्ट बढ़ेगा। सब लोग बैठ के देखेंगे कि भाई ये कौन सा ग्रुप आ गया, है ना, और ये लोग क्या करने वाले हैं, उनके मन में इंक्वायरी डालनी है हमें। चलिए, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब मैंने संजय भाई की स्पीच को देखा। संजय भाई, आपने पहले से बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पर और भी ज्यादा करने की गुंजाइश है। चलो, अब हमारे साथ नीरज जी वो पूरा वीडियो शेयर कर रहे हैं। नीरज, हमें ये वीडियो भी देखना है, और नीरज जी ने, हाँ, जहां पे पोज करना है वहां पे आप पोज कर देना, मैं बोलूंगा। हाँ, चलिए। जी सर, आप एक बार श्योर करना आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। सुनो 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 भाइयों और बहनों, हमारी बातें सुनो। पारस विद्या योजना के अंतर्गत आज हम सभी शिक्षक मिलकर यहाँ एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कहानी है झारखंड के सबसे बड़े किट संवेद शिखर जी के गांव मधुबन की, जहां पर स्वच्छता की असली परीक्षा हो रही है। आप हमारे देश का भविष्य ये हमारे इन शिक्षकों के बीच पढ़ रहा है। और तैयार हो रहा है। अब आप ही बताइए कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे कर रहे हैं पर स्वच्छता में असफल हो रहे हैं, तो क्या वो एक स्वच्छ जिंदगी जी पाएंगे? नहीं ना। तो जो चिंता आप सबों की है वही चिंता हमारी इन शिक्षकों की भी है। तो आइए हम सब मिलकर इसे समझते हैं। पोज कर दे, पोज कर दे नीरज जी। गंदगी है भाई, गंदगी है। हाँ, नीरज जी पोज कर दे। अभी मुझे आप स्पॉटलाइट कर ले। बढ़िया। फिर अभी हम वहीं से प्ले करेंगे जहां से रुका है। तो देखो, ये अच्छा हुआ। अब हाँ, संजय भाई आप बढ़िया कर रहे हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको है ना पूरी जगह का उपयोग करना है, पूरे स्पेस का उपयोग करना है। आप क्या है कि एक जगह खड़े रहकर डायलॉग बोल रहे हैं, तो आप जी थोड़ा सर। दाएं जाइए, थोड़ा बाएं जाइए, फिर लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। जी जी सर। ठीक है, लोगों को इन्वॉल्व करना है। यानी आप थोड़े दाएं गए और बोले गए, सुनो सुनो सुनो, अरे भाइयों सुनो, अरे बहनों सुनो, है ना। आप लोगों को इन्वॉल्व कीजिए और फिर अपनी बात रखिए। फिर बच्चे का भविष्य इस शाला में पढ़ रहा है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे भी आगे बैठे होंगे। तो जी सर। आपको डायलॉग समझ के उस तरह का इशारा करना है कि यही बच्चे हैं जो शाला में पढ़ रहे हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, तो आप डायलॉग सही बोल रहे हैं, बट जगह का उपयोग करना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, थोड़ा आगे ऑडियंस के पास भी जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है। और बाकी सारे शिक्षक मित्र जो गोलाकार में खड़े हैं ना, उनको हमने पिछली बार भी सिखाया था कि दोनों हाथ बांध के कमर पे रख के ऐसे नीचे देखकर खड़े रहना है। संजय भाई को घूरना नहीं है। कुछ लोग संजय भाई को घूर रहे हैं, भाई संजय भाई को नहीं घूरना है। संजय भाई की तरफ देखना भी नहीं है हमें। अपने, हमारा जब डायलॉग आएगा तभी हम आगे आएंगे, बाकी हमें ऐसे ही खड़ा रहना है। शिक्षक मित्र समझ रहे हैं? यस सर। बढ़िया। सर। जी है ना? सर। और आप, हाँ, आपका फ्लो भी सही है, लय भी सही है। थोड़ा डायलॉग और अच्छे से याद करें, कहीं कहीं आप रुक रहे थे, ऐसा मुझे लगा।
डायलॉग एक बार मेमोराइज हो जाएंगे, और डायलॉग मेमोराइज करके याद करके फिर प्रैक्टिस कीजिए तो और अच्छा इससे होगा। जी सर। संजय भाई, जी जी सर, चलिए बिल्कुल। बढ़िया, बहुत अच्छा। स्टेज का उपयोग बढ़िया तरीके से करना है, और आप है ना मुख्य व्यक्ति है जो शुरुआत कर रहा है, तो आपको इसमें ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना है, ठीक है ना। जी सर। आप बहुत अच्छा समा बांधते हैं वैसे। चलिए नीरज जी आगे। तो जिंदगी जी पाएंगे नहीं ना। तो जो चिंता आप सबों की है वही चिंता हमारे इन शिक्षकों की भी है। तो आइए हम सब मिलकर इसे समझते हैं। गंदगी है भाई, गंदगी है चारों तरफ, बस गंदगी है। गंदगी है भाई, गंदगी है चारों तरफ, बस गंदगी है। कचरा है भाई, कचरा है, हमारा गांव कचरा है। हाँ, नीरज जी एक बार पोज कीजिए यहाँ पे। हाँ, शिक्षक मित्रों, अब इसमें हम ध्यान क्या रखेंगे कि जो सबसे पहले कौन बोल रहा है गंदगी है भाई, गंदगी है, कौन है उसमें लीड, कौन कर रहा है? संतोष भाई सर। संतोष है। संतोष भाई, हाँ। तो संतोष किसकू जी, आपको जैसे हमारे संजय भाई आगे आकर सूत्रधार बन के बोल रहे हैं ना, उसी तरह आपको भी 2 कदम आगे आना है, और 2 कदम आगे आके आपको ये बोलना है नीचे की ओर इशारा करते हुए, है ना, कि भाई गंदगी है भाई, गंदगी है चारों तरफ, बस गंदगी है, ठीक है, नीचे की ओर, क्योंकि नीचे गंदगी है ना, तो हमें बताना है कि भाई गंदगी है भाई, गंदगी है चारों तरफ, बस गंदगी है, फिर बाकी लोग दोहराएंगे। और संतोष भाई आप जो एक्शन करेंगे उसका वैसे ही एक्शन पीछे वाले लोग करेंगे। तो आप सिर्फ ग्रुप में खड़े नहीं रहेंगे, आप ग्रुप से आगे आएंगे, और आप वो रैली के सूत्रधार है, इस तरह से आपको ये रोल निभाना है। तो आपको वो नारा पहला बोलना है, और नारा हाव भाव के साथ बोलना है। तो नीचे गंदगी है, और जो जिन्होंने आके वहां पे प्लास्टिक डाला हुआ है ना, कचरा, वो कचरा जो है वो क्या है कि सबसे पहले वहां मंच पे हमारा स्टेज रेडी हो ना, उससे पहले थोड़ा बिछा देना है टुकड़ों में अलग अलग। नाटक के दौरान हम नहीं करेंगे, हम थोड़ी जिम्मेदारी ले लेंगे, किसी को बांट देंगे, और 4-5 7-8 ऐसे कागज के टुकड़े गोल बना के मंच पे ऐसे ही बिछा देंगे, और उसके बाद हम अपनी नाटक की प्रस्तुति करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर। जी सर। ठीक है। संतोष जी का चेहरा बताइए मुझे, संतोष जी अपनी एक्टिंग, अपने नारे की एक्टिंग बताइए मुझे, कैसे करेंगे? नीरज जी संतोष जी को स्पॉटलाइट करना। बताएं, जैसे गंदगी है भाई, गंदगी है चारों तरफ, बस गंदगी है, दिखाएंगे उसको एक गंदगी। मिनट, हाँ नहीं, मतलब मुझे संतोष जी का चेहरा देखना है। संतोष जी कहाँ पे है स्पॉटलाइट? हाँ, संतोष जी को स्पॉटलाइट कीजिए। हाँ चलिए संतोष जी, कैसे बताएंगे बताओ। बताएंगे, गंदगी है भाई, गंदगी है चारों तरफ, बस गंदगी है। देखो आपके हाथ विमान की तरह ऊपर जा रहे हैं, ऊपर क्यों जा रहे हैं? कचरा नीचे है क्या आसमान में है? नीचे है सर। तो भाई फिर नीचे जाना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए। आप कैसे कर रहे हैं? गंदगी है भाई, गंदगी है, तो ये हवा में क्यों जा रहा है कचरा? भाई कचरा नीचे है तो नीचे दिखाओ ना। दिखाएंगे सर प्रैक्टिस। नहीं अभी करो, दिखाएंगे नहीं, अभी करके दिखाओ। चलो वापिस बोलो नारा। गंदगी है भाई, गंदगी है चारों तरफ, बस गंदगी है। अब वापिस ऊपर चले गए। ये सिक्सर किसको दिखा रहे हैं? हाँ, दिखा रहे। ये क्यों चला जाता है? आपका हाथ ऊपर क्यों चला जाता है? हमें नीचे रखना है ना। चलो वापिस एक बार। गंदगी है भाई, गंदगी है चारों तरफ, बस गंदगी है। हाँ, अभी दोनों तरफ घूम के बताना है। आप सिर्फ
दाएं तरफ ही घूमे, बाएं तरफ तो घूमे ही नहीं, दोनों तरफ घूम के बताओ, फिर से करो चलो। और दोनों दोनों जो नारे हैं बारी बारी से बोलो। गंदगी है भाई गंदगी है, चारों तरफ बस गंदगी है। कचरा है भाई कचरा है, हमारा गांव कचरा है। अब देखो, अब मुझे ध्यान से सुनो, कचरा है में कैसे बोलना है? कचरा है भाई, कचरा है, चारों तरफ बस कचरा है। मुझे देखा आपने? मैं आपको दिख रहा हूं? नो सर। आप मेरे चेहरे को देखो, मेरे चेहरे को देखते हुए आप ये एक्सप्रेशन दो। नीरज जी, अरे संतोष जी, कैसे कचरा है वाली लाइन कैसे बोलनी है? कचरा है भाई, कचरा है, चारों तरफ बस कचरा है। चलो करो। कचरा है भाई कचरा है, चारों तरफ बस कचरा है। फिर से करो। कचरा है भाई कचरा है, चारों तरफ बस कचरा है। बहुत अच्छे है। याद रहेगा ये दोनों नारे कैसे लगाने हैं, हाव भाव कैसा रखना है? पक्का? शर्म आती है? बाहर याद रहेगा आसपास वाले, जी। आसपास कोई देख रहा है आपको? दिख नहीं रहा सर अभी। हाँ, वो अभी नुक्कड़ नाटक में हमें शर्म तोड़नी है, कोई शर्म पकड़ के नहीं चलना है। चलिए, बहुत अच्छा। तो जैसे जैसे संतोष भाई जिस एक्शन से करते हैं ना, उसी एक्शन से फिर बाकी ग्रुप वालों को करना है। तो अभी हम पूरे ग्रुप वाले एक साथ करेंगे। संतोष भाई, आप एक्शन करके डायलॉग बोलो, नारा बोलो, फिर पूरा ग्रुप बोलेगा। चलिए। कचरा है भाई कचरा है, चारों तरफ बस कचरा है। चलो कचरा ग्रुप है पूरा भाई, एक्शन के कचरा साथ। है पे कचरा है, चारों तरफ कचरा। पर ग्रुप को भी एक्शन करना है। मुझे तो कुछ ही लोगों के, लगभग बहुत कम लोगों के एक्शन दिखे। आप लोग एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? एक्शन सभी को करना है। चलो संतोष जी जी, फिर सर। से एक बार। गंदगी है भाई गंदगी है, चारों तरफ बस गंदगी है। गंदगी है गंदगी है भाई, भाई, चारों तरफ कचरा बहुत है अच्छा। भाई कचरा है, कचरा है, हमारा गांव कचरा है। कचरा है, कचरा है, हमारा गाँव चारों कचरा। तरफ। बहुत अच्छा। अभी जब प्रैक्टिस के लिए जाओ तो ये एक्शन ध्यान में रखना है। यस सर। ठीक है? चलिए, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ सबको? यस सर। जी सर। हाँ, चलो बढ़िया। तो अभी नेक्स्ट करते हैं। नीरज जी आगे बढ़ाए। कौन सा? का नंबर है? 81 09 86 कैपिटल आई। 8109 म्यूट कर लीजिए। आप सही कह रहे हो, मैं ऐसे ही कचरा फेंकता हूँ। मेरे लिए तो मेरे घर के सिवा पूरा गांव ही कूड़ेदान है। मुझे देखो, मैं ऐसे ही कचरा फेंकता हूँ। एक फेंका, एक फेंका, एक फेंका। हा 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 हा। हा 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 हा। हाँ, रुकना रुकना रुकना। पोज, यहाँ पे पोज देना है। नीरज जी, नीरज जी, यहाँ पे पोज दीजिए। अभी वो कौन है? हरिया काका कौन बने हैं? हम सर राबड़ी देवी। हाँ, तो राबड़ी देवी जी, आप जो एक्शन कर रहे हैं ना, वो एक्शन में थोड़ा बदलाव लाना है। ठीक है? सबसे पहले जी सर। आप जो ये डायलॉग बोल रहे हैं ना, संवाद, वो किसको बता रहे हैं? वो संतोष भाई को बता रहे हैं, क्योंकि रैली जो है वो लेके चल रहे हैं। तो आपको जाके संतोष भाई के सामने जाना है, और संतोष भाई के सामने जाके
ऐसे खड़े रहना है कि प्रेक्षक आप दोनों को देख सके। तो आपको संतोष भाई को बताना है कि आप सही कह रहे हैं, है ना। जी आपका डायलॉग जो है मैं एक बार चालू कर लेता हूं। हाँ, तो आपका डायलॉग जो है वो ऐसा है ना। अभी आप आप सही कह रहे हैं, मैं तो कचरा ऐसे ही फेंकती हूँ, मेरे लिए तो मेरे घर के सिवा पूरा गांव कचरा ही कचरा है। ठीक है, कूड़ेदान है। मुझे देखो, मैं ऐसे ही कचरा फेंकती हूं, ये फेंका। ऐसे एक्टिंग करनी है। आप अलग तरीके से एक्टिंग करते हैं और आप हाथ ऐसे बार बार फैला रहे हैं, हमें कोई कसरत नहीं करनी है उसमें। हमें डायलॉग को समझना है, संवाद को समझना है और उसी हिसाब से अपने डायलॉग रखने हैं। आप मेरी बात पहुंच रही है आपको? जी सर। हाँ बताए, अब करके दिखाइए। अब मान लो कि अब पास में संतोष भाई बैठे हैं, कौन है बाजू में बैठा हुआ? वहां वहां मेरे बगल पास में कौन बैठा है आपके? हाँ, तो अभी उनको संतोष भाई समझ के बोलिए डायलॉग ये। चलिए आप बोलिए, सही प्रैक्टिस कर रहे कीजिए। हैं, हाँ सुन रहे हैं? हाँ हाँ करिए, सुन रहे हैं। आप सही कर रहे हैं, मैं ऐसे ही कचरा फेंकता हूँ, आप मेरे मेरे सामने मत लिए देखिए, आप आपको पूरा डायलॉग उनको देख के बोलना है। यहाँ हमारे सामने मत देखिए, आप उनको उनके सामने देखे और वहां प्रेक्षक होंगे तो थोड़ी नजर प्रेक्षकों के सामने कर लेने की, बट ये पूरा डायलॉग आप उनको सुना रहे हैं। चलिए कीजिए, उनको सुनाइए डायलॉग ये। आप सही कर रहे हैं, मैं ऐसे ही कचरा फेंकता हूँ, मेरे लिए तो मेरे घर के सिवाय पूरा गांव ही कूड़ेदान है। मुझे देखो, मैं ऐसे ही कचरा फेंकता हूँ, ए फेंका। हाँ, अब जब हा करेंगे ना तो कैसे करेंगे? थोड़ा कटाक्ष में करना है। कैसे करेंगे? करो ऐसे एक्शन के साथ। करो, अरे ऐसे शर्माओ नहीं। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना है। करो वापिस एक बार। वेरी नाइस। अभी पूरा याद रहेगा? जी सर। हाँ चलो बढ़िया। अभी मैं अगली रील जब देखूंगा ना तो ऐसे हाथ हिलाना नहीं है, ठीक है? आकाश के तारे नहीं दिखाने हैं हमें, अपने डायलॉग समझ के अच्छे से डायलॉग संवाद करना है। अब बाकी लोग जब वो हंस रही है ना, उसका उनकी जो हंसी है वो खत्म हो जाए, उसके बाद बाकी सब लोग जो हंस रहे हैं ना, तो उनको भी सबके सामने ऐसे ही हंसना है। सारा ग्रुप एक साथ ऐसे ही हंसेगा। ऐसे, ठीक है? सारा ग्रुप ऐसे हंस रहा था। ऐसे नहीं हंसना है, ठीक है? ऐसे हंसना है। 3 बार। कर लो। ऐसे वहाँ चकरावेल को पगलन लोग को ग्रुप को लगे। ग्रुप को क्लैरिटी हुई? ग्रुप के सदस्यों को क्लैरिटी हुई? मेरे ग्रुप के सदस्यों को क्लैरिटी हुई, स्पष्टता हुई क्या कैसे हंसना है? चलिए एक बार एक्शन करके दिखा यस दीजिए। सर। हाँ, आपको आप जब हंसते हैं ना ग्रुप में कटाक्ष में हंसते हैं ना, मैं एक बार हंसता हूं फिर आपको उसी एक्शन में बताना है। चलिए बस सब लोग एक साथ। बहुत अच्छा, ठीक है? इसी तरह से सबको करना है। अब कुछ लोग सही में हंस रहे हैं, सही में नहीं हंसना है, वो प्रेक्षक का काम है, हमारा काम नहीं है, ठीक है? वो प्रेक्षक करेंगे, हंसेंगे, उनको हंसी आएगी। और प्रेक्षक हंसे तो हमें रुकना नहीं है, हमें थोड़ा उसमें पोज लेना है, विराम लेना है। अगर मान लो कि प्रेक्षकों को हंसी आ रही है तो उस समय
2 सेकंड का 1 सेकंड का पोज ले लेना, स्थिर हो जाना है। जैसे उनकी हंसी खत्म हो फिर आप अपना डायलॉग आगे बोलो। इस तरह से आगे बढ़ना है नाटिका में। चलिए नीरज जी शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही कचरा फेंकता हूँ, ए फेंका, ए फेंका, ए फेंका, हा 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 हा, हा 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 हा। अरे काका, मैं शोभा देवी हूँ। और आप जहाँ आपका पोता सावन पढ़ाई करता है, और पढ़ाई में तो ठीक है लेकिन बहुत गंदा रहता है। उसको मैंने सिखाया है कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, उसे कूड़ेदान में ही फेंकना है। मुझे आज पता चला वो कचरा ऐसा क्यों गंदा रहता है, क्योंकि बड़ों को ही देख के सीखता है। बड़े जैसा करेंगे बच्चा वैसा ही करेंगे। क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अपना ही ख्याल नहीं रखते हैं तो बच्चों को ख्याल कैसे ही रखेंगे? बच्चे तो बड़े के ही देख के सीखते हैं। जैसे बड़े करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो आपको ही अपना ख्याल रखना है। अरे बच्चे वैसा करें, नहीं करे गंदगी तो बच्चे करे गंदगी। घर में बड़े बीमार हैं तो सब बड़े पोज बहुत अच्छा। तो सबसे पहले बबीता जी आपका जो डायलॉग बोलने का लय है वो बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा धीमा करो ताकि आपका जो पिच है ना वो सही जा रहा है। आप अच्छे से बोल रहे हैं, पर हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो डायलॉग है वो प्रेक्षकों के कान तक भी पहुंचना चाहिए। हम फटाफट अपना डायलॉग बोल के हमें पूरा नहीं करना है हमारा संवाद। प्रेक्षकों को भी समझ में आए कि हम क्या बोला जा रहा है। तो एक वाक्य बोलो और वाक्य को भी टुकड़ों में रखना है, बट वो टुकड़ों में बोलते हुए वाक्य के बाद पोज लो, थोड़ा स्थिर हो जाओ, फिर दूसरा डायलॉग बोलो, फिर तीसरा डायलॉग बोलो, और उसमें जो भी भाव है जो भी लय है वो लय बरकरार रखना है। थोड़ा आपको हाव भाव के ऊपर काम करना है। अब जैसे कि हरिया काका है, तो आपका जो डायलॉग है शोभा देवी जी का, तो आप हरिया काका के पास जाती है। नीरज जी मुझे स्पॉटलाइट करेंगे। तो आप हरिया काका को कैसे कह रही है? हरिया काका, मेरा नाम शोभा देवी है। मैं उसी शाला में पढ़ाती हूँ जहां आपका पोता सावन पढ़ाई करता है। वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है पर गंदा बहुत है। मैंने उसे कचरा कूड़ेदान में फेंकना सिखाया है। कुछ दिन करता है पर फिर भूल जाता है, और वो बार बार बीमार हो जाता है। पर आज मुझे पता चला कि ऐसा क्यों है। अब जो हरिया काका सवाल पूछेंगे तो उनको इस तरह से पूछना है, क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। और फिर शोभा देवी जवाब देगी कि आप खुद ही अपना ख्याल नहीं रखते, अपने आप को साफ नहीं रखते हो, आसपास कूड़ा फेंकते रहते हो, तो आपका पौधा भी तो आप ही के जैसा होगा ना। घर पे तो वो आप ही को देखता है, तो फिर वो आप ही से सीखेगा ना। आपको ये समझना होगा कि बच्चे बड़े होकर बड़े बड़े को देखकर ही सीखते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं जैसा बड़े करते हैं। बबीता जी क्लियर हुआ? सर हम डायलॉग नहीं लिए थे, निशा के बदले में हम डायलॉग बोले थे, वो नहीं आई थी नहीं, इसीलिए। बट ठीक है।
ये डायलॉग कौन बोलने वाला है? जैसे निशा नहीं आई थी उसका डायलॉग था तो नहीं निशा। भाई अभी आप लोग उसमें छुट्टी मारोगे तो कैसे चलेगा रिहर्सल में? वो तो उसके मैं बच्चे कैसे हैं, सिखा पाऊंगा? उसका नहीं था तो रोल नहीं होता, इसीलिए हमको रोल करना पड़ा। निशा जी क्या चल रहा है जी ये? सर। सर एग्जाम था, आप हम चल गए थे एग्जाम देने। अब क्या करें? आप ऐसा करो, आप ग्रुप में बाकी जो काम करना है वो करो, बबीता जी ये कर लेगी। बबीता जी आप इसको लीड करें अब, निशा जी को वो बाकी ग्रुप में रखो नारे लगाने में। जी सर हम तैयारी ठीक कर है, लेंगे, बढ़िया बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। मेरे को बार तैयारी नहीं की, बिना तैयारी के उतना बोल रहे हैं। नहीं बढ़िया है। अभी बबीता जी आप कर लो इसे, और निशा जी ग्रुप में रहेंगी। ठीक है, नारे लगाएंगे वो हमारे साथ मिलके। जी सर। चलिए, हाँ तो अभी आपको ख्याल आ गया कैसे करना है? जी सर समझ में आ गया, लेकिन मेरा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए हम हाँ। हाँ ठीक है, अभी मुझे आपका वीडियो बना के फिर भेज देना ग्रुप में, मैं देख लूंगा। ठीक सर है। हम वीडियो बना के भेज देंगे। जी सर। चलिए, पूरा डायलॉग उनको मिल जाए। आपके पास डायलॉग तो है ना, स्क्रिप्ट है ना पूरी? स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट में दूसरा जैसा है, आप बोल रहे हैं दूसरा जैसा था। हमको एक बार और लिखवा दीजिए, हम तैयारी कर लेंगे बढ़िया से। मैं ग्रुप में भेज दूंगा। जी सर भेज दीजिए, हम चलो तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अरे ग्रुप में बढ़िया। डली है अब स्क्रिप्ट, ग्रुप में ग्रुप में है स्क्रिप्ट ही डली स्क्रिप्ट। है स्क्रिप्ट और में बोला भी गया है कि थोड़ा पढ़े दूसरा, हैं। जैसे उस स्क्रिप्ट में लिखा है कि आप शुरू में ही लिखा कि अपना ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसा करके शुरू में ऐसा ही लिखा है। अरे दूसरा भेजी थी स्क्रिप्ट, दूसरा स्क्रिप्ट देखो आप। जी सर। स्क्रिप्ट है ग्रुप में, आप देख लेना। नहीं है तो मैं वापस एक बार रिसेंड कर देता हूँ। भेज चलो दीजिएगा सर। जी ठीक सर है। हम तैयारी कर लेंगे। हाँ अभी उसके बाद जो नारे लगा रहे हैं, नारे कौन लगा रहा? नारे की शुरुआत कौन कर रहा है उसमें? विनय जी की आवाज थी, किसकी आवाज थी? ये डायलॉग जैसे ही शोभा देवी का पूरा होता है तो नारे कौन लगा रहे हैं? संतोष। संतोष। सारा संतोष। तो नारा इस बार, हाँ तो इस बार कोई और भी लगा सकता है। आप एक दो, हर एक नारे लगाने में जो जो व्यक्ति खड़े हैं सबको बारी बारी से हम मौका दे सकते हैं। तो संतोष भाई ने पहले लगा दिया, तो इस बार हम किसी और को देंगे। और जो भी नारा लगाएगा ना वो व्यक्ति आगे आएगा। सब, जो भी पहली बार नारा लगा रहा है वो व्यक्ति आगे आएगा और प्रेक्षक के सामने एक्शन करेगा। ठीक है। तो बबीता जी, शोभा देवी का जैसे ही संवाद खत्म होता है तो उसमें से एक व्यक्ति आगे आएगा। कौन नारा लगाएगा? महिला भी लगा सकती है। धनंजय भाई आप इसमें है कि नहीं है? नहीं है सर वो। रंजन है सर। धनंजय संस्कार इसमें सर, संस्कार ग्रुप में। ठीक है, तो भाई इसमें कौन कौन है वो थोड़ा तय करके बारी बारी से सबको मौका दीजिए। सबको नारे लगाने हैं, नारा लगाना हमें सीखना है। हम्म? चलो, कौन लगाएगा? सर जो रोल में नहीं है सर उन लोग को नारा लगवाइए सर। हाँ वही तो, जो रोल में नहीं है उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। मुझे नाम दीजिए या आप नाम सूचित कीजिए, कौन शुरुआत करेगा? अपने ग्रुप से सूचित कीजिए नाम मुझे। जो रोल मिले वो आप निशा को बोलने बोलिए ना सर। सर अपना एक नाम हमारा ले। टेकलाल भाई ठीक भी है है, सर। तो निशा जी, आप निशा कुमारी जी आपको डायलॉग बोलना है। नहीं सर, निशा बहुत अच्छा है, शोभा देवी का अच्छा रिहर्सल कर जो लेती रोल है निशा। मिले वो अपना नाम ले। अभी देखो, अभी बहुत समय हो गया है सरिता जी,
अभी हम बहुत ज्यादा खींच नहीं सकते। अभी जो कर रहा है, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ध्यान रखेंगे। हमें सीरियसली और सिंसियरली इसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा। चलिए, हाँ, तो मुझे ऐसा है कि अभी संतोष भाई आप बोल दीजिए, बट हमें ध्यान में रखना है कि अगली बार जब आप वीडियो बना के भेजे तो अलग अलग व्यक्ति नारे लगाने के लिए आगे आएंगे। अभी इस बार संतोष जी को तैयार किया है, तो संतोष भाई बोल लीजिए। चलिए, बोलने सर। अब नारे के हिसाब से, हाँ संतोष भाई, नारे के हिसाब से एक्टिंग करना। नारा क्या है? बड़े जैसा करते हैं बच्चा वैसा करते हैं, बड़े करे गंदगी तो बच्चे करे गंदगी, और घर में पड़े एक बीमार तो सब पड़े बीमार। सभी पड़े बीमार। हाँ, ठीक है। तो अब प्रेक्षक तो सामने खड़े बैठे हैं ना, तो वो सब बड़े ही बैठे हैं। प्रेक्षक जो बैठे हैं ज्यादातर वो बड़े हैं, उसमें कुछ बच्चे हैं। तो प्रेक्षक के सामने जो है ना, जो जहां बड़े बैठे हैं, तो ऐसे हाथ करना है कि बड़े जैसा करते हैं। फिर वहां नीचे बच्चे बैठे हैं, तो बच्चों की तरफ हाथ ले जाओ, बच्चे वैसा करते हैं। पहुंच रही है बात संतोष भाई? ये सर। जो भी ये नारा सर। लगाएगा ध्यान रखेगा, वो पहले बड़ों की तरफ इशारा करेगा, बड़े जैसा करते हैं बच्चे वैसा करते हैं। फिर बड़े करे गंदगी, मतलब बड़े करे गंदगी तो बच्चे करे गंदगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़े करे गंदगी तो बच्चे करे गंदगी। जी सर, पहुंच रहे। चलो, सब लोग एक बार वापिस, संतोष भाई करवाओ सबको, और सबको बोलना है अपनी जगह। चलो, बड़े जैसा करते हैं बच्चे वैसा करते हैं। आपको हाथ बड़े ऊपर, जैसा आप करते हैं तो हाथ बच्चे आसमान में क्यों रखते हैं मेरे भाई? आप भगवान को बता रहे हैं क्या? हाँ, बड़े जैसा करते हैं बच्चा बहुत वैसा अच्छा। करते हाँ, चलिए, करिए फिर से एक बार बड़े संतोष भाई। हैं, बड़े जैसे करते हैं हैं। बच्चे जैसा वैसे करते करते हैं बच्चा वैसा करते हैं, बड़े बड़े करे से गंदगी तो बच्चे करे गंदगी, घर में पड़े बड़े एक करे बीमार तो सब गंदगी पड़े बच्चे करे बीमार। गंदगी। बढ़िया। अब जब भी नारा बोला जाए तो ये याद रखना है कि एक नारा पूरा जिसने बुलवाया है वो बोल लेगा, उसी के बाद हम एक लय में एक साथ बोलेंगे, अलग अलग नहीं बोलेंगे, सबको साथ में बोलना है ताकि ऑडियंस के कान में बरोबर पहुंचे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं शिक्षक मित्र? जी सर। यस सर। चलो, जी बढ़िया। सर। नीरज जी आगे बढ़ते हैं। हरिया काका की पत्नी आ रही है। नीरज जी प्ले कीजिए। सुनो सुनो, जमात का बोलता सावन पढ़ाई करता है और अंदर नहीं फेंकना है, कूड़ेदान में भी फेंकना, वैसा ही करेंगे। क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अपना ही ख्याल नहीं रखते हैं तो बच्चों को ख्याल कैसे ही रखेंगे? बड़े करे गंदगी तो बच्चे करे गंदगी, घर में बड़े बीमार एक तो सब बड़े बीमार। ये बात सही है। सावन तो घर पे इसकी ही नकल करते रहते हैं। जब कुछ बोलते हैं तो उन्हें कुछ कहता है तो बोलता है कि तू पढ़ाई कर, मुझे ज्ञान मत दे, पढ़ाया मुझे सिखाने वाला। नीरज जी आप पोस्ट कीजिए।
संगीत शिखर तीर्थ स्थल के आसपास रहते हैं। यहाँ गंदगी फैलाना महापाप है। यदि हम ऐसा करते हैं तो समझ लो इस जगह कोई नहीं, अपने आप को गंदा कर। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। अंजू कुमारी जी म्यूट कीजिए। चलिए बात करें। हाँ, हाँ, मुझे नीरज जी मुझे स्पॉटलाइट रखना। किसका हरियाणा की पत्नी कौन बनी है? अनुप्रिया सोरेन सर। हाँ, तो अनुप्रिया जी आवाज तो बरोबर है, थोड़ा एक्सप्रेशन लाना है, ठीक है? जी सर। जी सर। चेहरे के हाव भाव के साथ बोलना है। और आप ये किसको बता रहे हैं? देखो पिछली बार जो नारे हो गए ना, तो नारे होने के बाद तो जब भी नारा कोई बुलवाएगा तो उस समय शोभा देवी और हरिया काका वो वहीं आगे खड़े रहेंगे। उनको नारे बोलने समय पीछे नहीं जाना है, ग्रुप में नहीं चले जाना है, वो वहां आगे ही खड़े रहेंगे। और फिर नारे बुलाने वाले भाई आगे आएंगे या बहन आगे आएगी, फिर वो नारा बुलाएंगी। तो नारा हो जाए उसके बाद सीमा जी आपका प्रवेश है, तो आप ग्रुप में से बाहर निकल के आना। और हाँ, ठीक है। तो आप नारा बोले, मतलब नारा खत्म हो जाए उसके बाद आपको आना है और आपको शोभा देवी को बताना है कि हाँ हाँ ये बात सही है। नीरज जी मुझे स्पॉटलाइट कीजिए। आपको शोभा देवी को बताना है कि हाँ हाँ ये बात सही है। सावन तो घर पे इनकी नकल ही करता रहता है, और उन्हें जब कुछ अच्छा कहता है तो ये बोलते हैं तू पढ़ाई कर, मुझे ज्ञान मत दे, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। और ऐसा जब कहते हैं तो सभी कटाक्ष में हंसते हैं, है ना, उनकी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे सबको मजाक उड़ानी है उस समय, ठीक है? क्लियर हुआ अनुप्रिया जी? जी सर। आपको ये डायलॉग शोभा देवी और वहां हरिया काका खड़े हैं उनको दिखाते हुए बोलना है। तो शोभा देवी और हरिया काका ग्रुप में चले नहीं जाएंगे, वो वहीं खड़े रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीरज जी प्ले कीजिए आगे। थोड़ा सा ब्रेक ले जाना नीरज जी, हल्का सा। पूरा गांव ये कूड़ेदान है। अंदर नहीं फेंकना है।
यहाँ गंदगी फैलाना महापाप है। यदि हम ऐसा करते हैं तो समझ लो इस जगह को ही नहीं अपने आप को गंदा कर रहे हैं। हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम बड़े ही ऐसा कहेंगे तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? गांव के हर गली हर चौपाल को साफ रखना हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए चलो एक अभियान चलाते हैं। पोज कीजिए, बढ़िया। हमारे होने में तो कचरे की जगह ठीक है, मुझे स्पॉटलाइट कीजिए। अब ध्यान क्या रखना है, दोनों डायलॉग एकदम सही बोले हैं। अभी आपको क्या है कि ये जो डायलॉग है ना, आप प्रेक्षकों के सामने कह रहे हैं। धनंजय जी तो नहीं, सुल्तान सुल्तान भाई तो अंजू कुमारी को बता रहे हैं, जिनका नाम सीमा देवी, हाँ, तो सीमा देवी को बता रहे हैं। पर हमें ध्यान में ये रखना है कि सीमा देवी जब आ रही है तो आप ये अपने आपके जो डायलॉग है वो आप प्रेक्षकों के सामने नहीं कह रहे हैं। आप वहां शोभा देवी खड़े हैं, हरिया काका की पत्नी खड़ी है, हरिया काका खड़े हैं, उनको बताते हुए ये बात कर रहे हैं कि भाई, और बाकी लोगों को बताते हुए ये बात कर रहे हैं कि भाई ये हंसने वाली बात नहीं है गांव वालों, हम सम्मेद शिखर जी। फिर ये डायलॉग जब बोले तो आप जनता को उसमें जोड़िए कि हम सम्मेद शिखर जी जैसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र के आसपास रहते हैं और यहाँ गंदगी फैलाना महापाप है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इस जगह को नहीं अपने आप को गंदा करते हैं। तो हमें प्रेक्षकों के साथ जोड़ते हुए ये डायलॉग सामने वाले को सीमा देवी जी को, आप शोभा देवी और बाकी लोगों को सुनाना है। तो दोनों को कनेक्ट करना है ये डायलॉग में। अपना डायलॉग बोल के आप लोग जो ग्रुप में चले जाते हैं ना, वो नहीं जाना है, आपको वहीं खड़ा रहना है, क्योंकि आप सबका पात्र है। तो वो जो भी नए पात्र ऐड हो रहे हैं, जो नए पात्र संवाद करने के लिए आ रहे हैं, वो आप ही से संवाद कर रहे हैं। तो हमें स्टेज का इस तरह से उपयोग करना है, खड़े रहना है कि ग्रुप भी दिखे और कैरेक्टर भी दिखे अलग अलग, ताकि आप अच्छे से उनसे भी बात करें और प्रेक्षकों के साथ जुड़ पाए। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो, मेरी यस बात सर। पहुंच रही है? यस सर। क्या? जी सर, समझ में आ रही है। हेलो, स्पष्ट हुआ सभी सर को? समझ रहा। यस सर। यस सर। हाँ, चलो, यस बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी और जो हमारे सुल्तान भाई है, उन्होंने बढ़िया डायलॉग बोला है, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी। वो सीमा देवी के सामने भी देख रहे थे और सीमा देवी के साथ सामने प्रेक्षकों की ओर भी देखना है, तो दोनों तरफ आपको कनेक्ट बनाना है। अच्छा बोले हैं। चलिए, अब डायलॉग जो नारा लगा रहे हैं उसके लिए कोई व्यक्ति आगे आएगा और फिर नारा जैसा है उसी तरह का एक्शन करना है कि स्वस्थ हमारे होने में कचरे की जगह कूड़े में। बरोबर? तो ये जैसा नारा है ऐसा ही हाव भाव और एक्सप्रेशन होना जरूरी है। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं पिछले 2-3 सत्रों से, हर एक सत्र का वीडियो बनता ही है, तो नीरज जी आप वीडियो लिंक भी इन लोगों से शेयर कीजिए, ताकि उनको अगर रिपीट भी करना है तो वो वीडियो के माध्यम से देख लेंगे कि सर ने क्या बताया था। और हमें ध्यान में रखना है कि नारा हर बार अलग अलग लोग बोलेंगे। सबको, जितने ज्यादा लोगों को मौका दे सके उतने लोगों को हमें मौका देना है। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर नीरज जी प्ले कीजिए। हाँ।
थोड़ा नेट इश्यू चल रहा है। सर थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मैं अनीता मैम से कांटेक्ट करता हूँ तो हो हाँ जाएगा। ठीक है। हाँ तो डॉक्टर कौन है, जरा चलो उनका डायलॉग बोले। नीरज जी उनको स्पॉटलाइट कीजिए ना, कौन बना है डॉक्टर? डॉक्टर कौन है? नीरा। हाँ डॉक्टर अपना रोल करें, डायलॉग बोल के दिखाएं, वीडियो ऑन रखे। कौन है डॉक्टर, कौन बना है? नीरा। नीरा देवी जी है। हाँ कौन है? वीणा जी है। उनकी हमारे यहाँ पे नेट की कौन है? मुझे डॉक्टर का डायलॉग सुनना है, कौन है डॉक्टर? नीरा विनय देवी। जी। नीरा है सर। नीरा देवी जी कहाँ है? अनम्यूट कीजिए। नीरा देवी जी आवाज सुन पा रहे हैं? नीरा कुमारी जी है, वही है ना? हाँ नीरा कुमारी जी आप बोलिए, अनम्यूट करके डायलॉग बोलिए। शायद नीरा जी अभी दिखनी नहीं है इसमें, हाँ जुड़े नहीं। अच्छा जुड़ी नहीं है। जुड़ी थी। हाँ सर जुड़ी थी, देखे थे। जुड़ी देखे थे तो नहीं दिख रहा है। देखो हाजिर रहना सबको जरूरी है ना, अब कैसे चेक करेंगे हम? चलो नीरा जी का डायलॉग कोई और बोलो, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा, तय करो। अभी फिलहाल कोई पढ़ लो उनकी जगह। विनय जी देख लेना थोड़ा, ये नीरा जी नहीं है, क्या करना है? जी सर, उनका मैसेज आया है, देखे कि नहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या रीजन है, हम फिर उसको कॉल नहीं किए। प्रैक्टिस में आए थे? मैसेज आया है उनका ग्रुप में। प्रैक्टिस में आए थे? क्या सर? वो प्रैक्टिस में आए थे? जी जी प्रैक्टिस में आए थे। आई थी सर। कैसी उनकी प्रैक्टिस कैसी है? प्रैक्टिस तो ठीक है सर, ठीक है। वीडियो भी बना के भेजी है। हाँ मैंने देखा है, फाइन। चलो वो अच्छा कर लेगी। हाँ वो अच्छा कर लेगी। हाँ मुखिया जी, सरिता जी बोलिए, बोलो पानी डाल कौन है देंगे जा। मुखिया जी? मुखिया जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बोलिए। वो नेट का थोड़ा चैलेंज है तो वो वीडियो नहीं दिखा पा रहा है, बताइए। हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है। हमें ये नहीं होने देना चाहिए कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की ही नहीं, हमें भी जिम्मेदारी है। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमारे आसपास स्वच्छता के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
ये हमारी भी जिम्मेदारी है। जी सर, इतना ही था। ठीक है, चलो, अच्छा है, अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब थोड़ा एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम करना अच्छे से। हाँ, चेहरे के हाव भाव लाने हैं। कैसे कि अ, हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है। हमें ये हमारे गांव में नहीं होने देना चाहिए। स्वच्छता सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। हमारी आसपास स्वच्छता के लिए सिर्फ म्यूनिसिपालिटी वालों की निर्भर निर्भर नहीं रहना है। वहां पे क्या होता है, पंचायत होती है। गांव में क्या होता है, पंचायत से आते हैं लोग सफाई करने के लिए। जी सर, पंचायत होता है। तो पंचायत का नाम लीजिए सरकार की जगह दूसरे डायलॉग में, ठीक है। हाँ, पहले में सरकार, दूसरे में पंचायत, है ना। जी तो सर, अभी बैठ के पंचायत पे, बोल रही इसकी। हाँ हाँ ठीक है, आप अच्छा ही बोल रहे हैं और अच्छा ही करेंगे आप। चलिए, बढ़िया। कोरस डायलॉग कौन बोलेगा? किसके नाम पे है डायलॉग? ये कोरस नारा कौन लगाएगा? ये प्रेक्षक को भी लगवाना है। नारे सबको बांटने हैं, अच्छे से तैयार करवाने हैं नारे। सिर्फ संतोष ही सारे नारे नहीं बोलेगा, ये सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। हमें नारे बोलना भी आना चाहिए और लीड करना भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमें ही देखने वाले हैं विद्यालय में। कौन बोलेगा नारा? मुझे ऐसा है मुखिया जी, ये नारा आप ही बुलवाइए, सरिता देवी। सर एक बार बोल दीजिए, हम ये नारा नहीं मतलब वो तैयारी किए हैं। हाँ, तो गांव के सभी की जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। गांव में सभी की जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। ठीक है, सरिता जी बोलिए एक बार। गांव की सभी जिम्मेदारी, स्वच्छता की सभी भागीदारी। नहीं, गांव में सबकी जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। हाँ, ये कौन बोला? हाँ, बबीता। ये कौन बोला? बबीता बोली। बबीता जी, तो आप बोलना इसको, या फिर आप जिसको भी सिखाए उनको सिखा देना कैसे बोलना है, ठीक है। नहीं, बबीते जी को दे चलो, दीजिए। सर बबीता को ही रखिए, बबीता ये तेज आवाज है उसका, उसी को कोर्स में रखिए। हाँ तो बबीता जी भी बोल लेंगे, बट हम जो लोग पीछे खड़े हैं सबको हम मौका देना चाहते हैं ना। तो बबीता जी किसी और शिक्षक मित्र को सिखा देना कैसे बोलना है, ठीक है। आप जैसे बोल रहे हैं उसी तरह से नारा बोलना सिखाना है, ठीक है ना। हम ही बोलेंगे सर। हाँ, तो आप ही बोल देना, चलो ठीक जी है। सर, कर लेंगे। आप जी ही, सर, हाँ, बढ़िया। अनीता मैम प्ले कर रही हैं आगे का। मैम आप ओके, शेयर कर दीजिएगा। मैम अभी इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो शेयर, हाँ, नहीं शेयर में ऑडियो शेयर होगा, साउंड शेयर, ऑडियो शेयर। क्लैरिटी अच्छी है, साउंड नहीं आ रही है। जब आप मैम शेयर करेंगे ना तो साइड में साउंड शेयर लिखा आ रहा होगा, उस पर टिक कर दो आप स्टॉप करके। ठीक है, तुम लोग, धीरज जी, जी हम लेफ्ट हो रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। दिख रहा है नीरज? हाँ दिख रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है? ऑडियो शेयर का साइड में ऑप्शन रहता है मैम। नहीं, इसमें नहीं आ रहा, मेरे में नहीं आ रहा नीरज। चलो रुको, हम अपनी तो हम मोबाइल से ट्राई करते हैं। ऑडियो मैंने कर दिया है। अब आई? आवाज नहीं आ रही है। नीरज आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मेरे में नहीं हो रहा। चलिए हम यहाँ से व्हाट्सएप से देखते हैं अगर हो जाए। नीरज जी आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सर, तो फिर डायरेक्ट ही देखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बबीता जी आप ये डायलॉग बुलवाएगी, उसके बाद झाड़ू देवी प्रकट होगी। झाड़ू देवी जी प्रकट होइए। यस सर। हाँ मैं झाड़ू देवी हूँ, स्वच्छता की शक्ति। सर थोड़ा सा देखो रुके। झाड़ू देवी, हाँ झाड़ू देवी जी कैसे आपको है ना प्रवेश करना है, कैसे प्रवेश करना है। एक हाथ में झाड़ू होगा और एक हाथ में ऐसे आशीर्वाद देते हुए ऐसे पहले आके एक राउंड मारना है गोल, वो सर्कल में एक राउंड घूमना है और घूमते हुए पूरा घूम लेंगे। उसके बाद ऑडियंस के सामने मंच के बीच में जाके खड़ा हो जाना है और फिर अपना परिचय देना है। क्या परिचय है? कि मैं झाड़ू देवी हूं, मैं सफाई की शक्ति हूं। जहां स्वच्छता वहां सुख, जहां गंदगी वहां दुख। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोले, सभी बीमारियों की एक दवाई, अपने घरों की करो सफाई। सब बोलिए मेरे साथ, फिर वो बोलेंगे और फिर शपथ दिलवानी है। चलिए सर करिए, करिए आप निभाइए। सर झाड़ू आपने एक ऐसे रखना है सर? हाँ झाड़ू देखो, एक हाथ में झाड़ू, दाएं हाथ से झाड़ू पकड़े और
आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद देता हुआ फोटो देखा है कि नहीं देखा है? सर देखिए। हाँ, उनको स्पॉटलाइट करो नीरज जी। एक हाथ में झाड़ू है और एक हाथ से आशीर्वाद, ऐसे। ऐसे सर, और ऐसे झाड़ू पकड़ना। अरे इतना ऊपर हाथ कहाँ रख रहे हैं? हाथ इधर रखना है, आशीर्वाद यहां से देते हैं ना। हाँ, ऐसे। और एक हाथ में झाड़ू है, घर पे झाड़ू है, ले लीजिए झाड़ू। इतना ऊपर हाथ नहीं है, हाथ नीचे रखो इतना। हाँ, बढ़िया। और सीधा हाथ रखो, सीधा। हाँ, ऐसे। बराबर। हाँ, ठीक है। हाँ, अब झाड़ू ऊपर रखो, ऐसे। हाँ, हाँ, थोड़ा झाड़ू क्रॉस में। चलो बोलो डायलॉग, वहां झाड़ू बदल देना। जी सर, बदल दें तो हाँ, हाँ, नहीं ठीक है। चलो बोलिए, अपना डायलॉग बोलिए। सर एक बार घूमेंगे तब ना सर। हाँ, एक बार घूम के आओ, घूम के आओ, थोड़ा घूम लो। हाँ, हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। मैं झाड़ू देवी हूँ, स्वच्छता की शक्ति। जहाँ स्वच्छता वहाँ सुख, जहाँ गंदगी वहाँ दुख। हम सभी मिल सभी बीमारी की एक ही दवाई, अपने घरों की रखे सफाई। सभी घरों की एक ही दवाई, अपने घरों की रखे सफाई। झाड़ू देवी जी रुकिए, आपको संवाद खत्म करने के लिए नहीं बोलना है। आप आराम आराम से डायलॉग बोले, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण संवाद है आपका। तो आपके संवाद से लोगों के दिमाग में वो सीख जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसे खड़े है ना, आपने चक्कर लगाया फिर आए, ऐसे खड़े रहे। मैं झाड़ू देवी हूं, सफाई की शक्ति। जहां स्वच्छता वहां सुख। हाथ आगे बढ़ाना है। जहां स्वच्छता वहां सुख, मेरे आशीर्वाद मतलब, ठीक है। और जहां गंदगी वहां दुख, तो चेहरा थोड़ा नम करना है ना। तो जहां स्वच्छता वहां सुख, जहां गंदगी वहां दुख। आप सब मेरे साथ मिलकर बोले, सभी बीमारियों की एक दवाई, सभी अपने घरों बीमारियों की करो सफाई। हाथ में जो झाड़ू है ना, उसको ऊपर ये, करना है। हाँ नहीं, मैं बताता हूं, पहले देख लीजिए। पहले आपको क्या बोलना है कि सभी मिलकर हम साथ बोलेंगे, पहले मैं बोल लेती हूँ, ठीक है। तो आपको पहले बोलना है, सभी बीमारियों की एक दवाई, अपने घरों की करो सफाई। दूसरे हाथ में झाड़ू है ना, तो सफाई बतानी है, अपने घरों की करो सफाई। चलो। सभी बीमारियों की एक ही दवाई, अपने घरों की करे सफाई। अरे उनको स्पॉटलाइट करे नीरज जी। हाँ, करो, बोलो। सर हम घूम रहे हैं। हाँ, बोलिए, झाड़ू देवी जी बोलिए। सर एक बार घूम रहे हैं। हाँ, घूम लो, चलो। मैं झाड़ू देवी हूँ, सफाई की शक्ति। जहाँ स्वच्छता वहाँ सुख, जहाँ गंदगी वहाँ दुख। हाँ, सभी बीमारी की एक ही दवाई, अपने घरों की रखे सफाई। ये हाथ थोड़ा छोड़िए ना। सभी बीमारी की एक दवाई, अपने घरों की करो सफाई, ऐसे। सर यहाँ छोड़ देना है ना। हाँ, जब नारा बुलवाए तो हाथ को छोड़ना है। सभी बीमारी की एक दवाई। हाँ, करिए। मैं झाड़ू देवी हूँ, सफाई की शक्ति। जहाँ स्वच्छता वहाँ सुख, जहाँ गंदगी वहाँ दुख। सभी घरों की एक ही दवाई, अपने घरों की रखे सफाई। हाँ, अब आप बुलवाओ सबको, मेरे साथ बोलिए। मेरे साथ बोलिए, सभी घरों वापिस की बोल। एक ही। हाँ, बरोबर है, बोलिए।
सभी घरों की एक ही दवाई, अपने घरों की रखे सफाई। सभी बीमारियों की बोलना है, नारे में गलती ना अपने करें। घरों की रखे सफाई। सफाई, अपने घरों की रखे सफाई। सफाई जरा बरोबर, झाड़ू झाड़ू जरा तबीयत से घुमाए, झाड़ू तबीयत से घुमाए, झाड़ू घुमाए, तबीयत से ऐसे घुमाए। सभी घरों की एक, सभी बीमारियों की एक दवाई, घर अपने घरों की करो सफाई। ऐसे झाड़ू घुमाइए ठीक से। हाँ बोलिए, चलो। सभी घरों की एक ही दवाई, अपने घरों की करें सफाई। सभी घरों की एक ही दवाई, अपने घरों की करे सफाई। सभी घरों की नहीं, सभी बीमारियों की। सॉरी सर। कहाँ चले जाते हैं? बीमारियों की एक ही दवाई, अपने घर की करे सफाई। सभी बीमारी सभी बीमारियों की एक ही दवाई, अपने घरों की करे सफाई। बढ़िया। तो शपथ हम सभी मिलकर शपथ लेते हैं कि हम सभी मिलकर हम शपथ सभी मिलकर शपथ लेते हैं कि स्वच्छता को अपनाएंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे, गंदगी दूर भगाएंगे, गंदगी दूर भगाएंगे, सभी विद्यार्थियों को जगाएंगे, सभी विद्यार्थियों को जगाएंगे, गंदगी दूर भगाएंगे, गंदगी दूर भगाएंगे। हम शपथ लेते हैं अपने आसपास के अभिभावकों को जगाएंगे, अपने अभिभावकों को जगाएंगे, गंदगी दूर भगाएंगे। गंदगी दूर भगाएंगे। सर उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद आपका जो डायलॉग है, मेरा घर स्वच्छ तो मेरा गांव स्वच्छ, मेरा घर स्वच्छ तो मेरा गांव स्वच्छ, मेरा घर स्वच्छ मेरा घर स्वच्छ तो मेरा गांव स्वच्छ, मेरा घर स्वच्छ तो मेरा गांव स्वच्छ, मेरा घर स्वच्छ तो मेरा गांव स्वच्छ, मेरा गांव स्वच्छ तो गंदगी दूर भगाएंगे। क्या बोले आप? बीच में बाकी लोग ना बोले। हाँ, मेरा गांव स्वच्छ तो मेरा पंचायत स्वच्छ, मेरा देश मेरा स्वच्छ। गांव स्वच्छ तो मेरा पंचायत स्वच्छ। अरे पंचायत तो गांव में ही आता है, देश देश, मेरा देश स्वच्छ। पंचायत स्वच्छ करेंगे सर। अरे पंचायत गांव से बड़ा होता है क्या? हाँ सर, गांव गांव से बड़ा होता है, गांव को मिला के पंचायत बनाते हैं सर। गांव को मिला के पंचायत बनता है। हाँ ठीक है। तो सर बता दीजिए, देश बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे? देश बोलेंगे। हाँ, मेरा गांव स्वच्छ तो मेरा देश स्वच्छ, ऐसा ही होता है ना। गांव से पंचायत बड़ी है, पंचायत से गांव बड़ा। पंचायत बड़ा। हाँ ठीक। सर गांव से ही बना हुआ है पंचायत। बनता है। हेलो, पंचायत से गांव बड़ा होता है, गांव की पंचायत लगती है। पंचायत से गांव, गांव से बड़ा पंचायत होता है। लेकिन देश वार्ड बोलना मिला के चाहिए सर, देश वार्ड तो मिला सर, देश ही बोलना चाहिए सर। लास्ट में ना देश ही बोल देंगे। हाँ, हमने जो लिखा है वही बोलो, नया कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है? देश ठीक रहेगा, देश। हाँ देश बोलना है। चलिए, और आखिरी में फिर नारा लगाना है, स्वस्थ है भाई, स्वस्थ है, हमारे गांव के बच्चे स्वस्थ है, स्वच्छ है भाई, स्वच्छ है, हमारे गांव के बच्चे सब। हाँ। टेकलाल महतो किस में है? संस्कार ग्रुप में है कि इसमें है? स्वच्छता ग्रुप में। तो भाई टेकलाल जी का, भाई आपने कोई योगदान ही नहीं लिया है। टेकलाल जी, आप ये आखिरी में नारा बुलवाना। ऐसा ले लेंगे अभी। हाँ, लिख लेना ये डायलॉग, ये नारा आपको लगवाना है, लगवाइए। चलिए टेकलाल जी।
सर नारा अभी लिखे नहीं सर हम। स्वस्थ है भाई, स्वस्थ है मेरा गाँव। हाँ, गुड़िया कुमारी जी बोलिए। स्वस्थ है भाई, स्वस्थ है मेरा गांव के बच्चे, स्वस्थ है। बहुत बढ़िया। स्वस्थ है भाई, स्वस्थ है हमारे देश के देश स्वस्थ। हाँ, हमें आखिरी जो हमारा नारा है ना वो वही है कि स्वच्छ है भाई, स्वच्छ है हमारे गांव के बच्चे, स्वस्थ है, और स्वच्छ है भाई, स्वच्छ है हमारा गांव, स्वच्छ है। टेकलाल जी, ये दो ही डायलॉग बोल, नारे लगवाने हैं भाई। नारे यस सर सबको कर। बांट देना, बहुत जरूरी है। मुझे हर एक व्यक्ति का इसमें रोल चाहिए। सर यस बीना सर। के रोल है सर, हाँ, करते नारा हैं। में दे दीजिए बीना। हाँ, ठीक है, चलो बढ़िया। नीरज जी, इसमें हमें ये ऐड करना है कि नारे में बाकी सारे जो पात्र रह जाते हैं उसमें सभी को ऐड करवाना है। जी। अच्छा सर, इसमें लास्ट में गीत है, गीत तो नहीं इन लोगों को गाना है? कौन सा गीत? एक चलो उठे हम अब जागने, गांव को मिलकर हैं सजाने। ऐसा गीत मतलब ऐसा गीत स्क्रिप्ट में तो नहीं है, बट अगर अलग से ऐड करना है तो फिर टाइम का अवधि भी बढ़ जाएगा, बट फिर भी ऐड करना है टाइम। तो कर सकते हैं। हाँ तो पर रहने देते। नहीं, देखिए, आप मुझे ऐसा हो तो गीत भेजिए, देख लेते हैं, हम्म। बजा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, ये जो गीत है, ये जो पहली स्क्रिप्ट भेजे थे सर आप, उसमें हाँ, मेंशन किए थे अरे 4 दो ही लाइनों का। क्या गीत था? चलो उठे हम अब जागने, गांव को मिलकर है सजाने, शिखर जी की धरती पावन रखनी है, इसको भी स्वर्ग समान, झाड़ू और पोस्टर के साथ नारे लगाते हैं। हाँ ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए। बाकी सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको वो नारा दे दीजिए। हम्म। अच्छा है, बढ़िया, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। प्रैक्टिस हमें और बेहतर करनी है। ये वीक में हमें 2-3 बार, शायद कम से कम 3 बार मिलना पड़ेगा, तो और बेहतर हो जाएगा। और खंजरी, ढोलक, मंजीरे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो लोग अपने पात्रों के हिसाब से कपड़े ला सकते हैं वो कपड़े पहन सकते हैं, यानी उसमें भी ड्रेस कोड एक जैसा रहेगा। बट अगर किसी को पागड़ी है तो वो पागड़ी पहन सकते हैं, मुखिया जी, है ना। हरिया का डॉक्टर है तो वो स्टेथोस्कोप ले सकते हैं, या एक ऊपर कोट चढ़ा सकते हैं, या चश्मा पहन सकते हैं, ठीक है। हरिया काका को हम जो हमारा वहां का गांव का जो ड्रेस होता है, तो हरिया काका गांव का भी कोई ड्रेस पहन सकते हैं, आदिवासी का। हम्म? शोभा देवी चश्मा पहन के आएगी, शिक्षक लगे ऐसी, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने पात्रों को अच्छे से थोड़ा समझ ले। कोई सवाल है तो पूछे मुझे। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम गीत का तैयारी कर लेंगे। जो शोभा देवी है ना, उसी को, निशा को रहने दीजिए, वो तैयारी की है। अरे प्रैक्टिस में गुल्ले मार रहे हैं, कैसे होगा? तैयारी की है, तैयारी की है, प्रैक्टिस में आते नहीं है तो मैं कैसे मान लूं? अगला बार की है सर प्रैक्टिस, अगला में और 3 बार करेगी ना सर। अगला बार वाला में देखे ऐसा ना थोड़ी वीडियो ना में, हो, उसमें की है, क्या की है। यही यही करते रहेंगे। देखिए, आप बहुत मेरी अच्छा कर बात लेती है। समझिए, आप मेरी बात समझिए। मैं किसी भी शिक्षक मित्र को टालना नहीं चाहता हूं, मैं सभी पे भरोसा करता हूं, बट मुझे उसमें नियमितता भी चाहिए, सिंसियरिटी भी चाहिए। जी सर। अभी समय नजदीक आ रहा है और फिर हम अपने अपने कामों के लिए गुल्ला मार रहे हैं, तो फिर कैसे होगा कंप्लीट?
मुझे हर एक व्यक्ति की पात्र के साथ उसकी सही तरह से प्रस्तुति हो, वो चाहिए। नीरा देवी भी आज नहीं है कॉन कॉल पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बताते हुए। अभी तो दिन कितने बचे हैं? क्या सर? दिन तो अभी कम बचे हैं ना? जी सर, अभी कहाँ 14 दिन मात्र बचल है। आज तो हाँ 11 तो फिर, तारीख हो गया। और तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही काम करना है हमें, बाकी हमारे जो कार्य हमने लिए हुए हैं वो तो हम करेंगे ही, उसके साथ साथ ये करना है। जी तो सर। थोड़ा समय भी तो देना पड़ेगा ना। जी तो वो जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी आप सबको। भले बबीता जी तो कोई भी रोल में फिट हो जाएगी, वो डायलॉग भी, वो नारे भी अच्छा लगा लेती है। बबीता जी आप नारे ले लेना, निशा कुमारी जी को ये आखिरी बार चांस देते हैं। अगर इस बार गलती हुई, नहीं आए, तो फिर अगली बार से नहीं रहेंगे। जी सर, हम वो भी हाँ तैयारी कर लेंगे, नारा का भी तैयारी कर लेंगे सर। हाँ, बबीता जी आप ही बोल रहे हैं? जी सर, हम ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो। छत पर चढ़ना पड़ा सर, घर में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। नहीं ठीक है, समझ गए। चलिए, बढ़िया। तो नीरज जी। जी, आगे सर जो संस्कार की कुछ क्लिप डली हैं, हाँ, उन पर कोई मैसेज हो? संस्कार वालों का अलग से हम एक मीटिंग करेंगे, जी क्योंकि उसका वीडियो दिखाकर बात करना जरूरी है, जी, खुले इसीलिए। कब अपन अभी समय दे दें इन लोगों के लिए? आ, वीडियो अभी वीडियो रन होगा या फिर हम ना ना, आधे अभी घंटे नहीं, के? कल का समय दे दें। हाँ, कल का समय दे दो आप उनको। कल 5 बजे का। हाँ ठीक है। वो जो भी कल हमारे वीडियो एक प्रतिभागी जुड़े हुए, तो आप सभी कल 5 बजे पुनः आपके लिए लिंक शेयर की जाएगी, उसमें जुड़ना है। और जैसा कि अभी सर ने स्वच्छता ग्रुप के जो प्रतिभागियों के लिए बताए हैं कि किस प्रकार से हमें अपना प्रस्तुति देनी है, किस प्रकार से हमें मूवमेंट करना है, सूत्रधार को कैसे मूव करना है, तो इस पर थोड़ा सा आप अपनी तैयारी रखिएगा। हालांकि वीडियो तो सर ने देखी ही होगी, लेकिन जो कल आपका जो रिहर्सल होगा ऑनलाइन, तो उसमें आप और अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। कल पुनः आप सभी से मिलेंगे, और जो आज स्वच्छता में कमियां सर ने बताई हैं, तो इसका वीडियो बना के आप शेयर करें, है ना सर? हाँ, और सभी लोगों को ये भी एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्टेज पे प्ले करें, तो जिसका मुख्य डायलॉग है, जो लोग संवाद कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा आगे की ओर प्रेक्षकों की तरफ खड़े रहना है, ताकि प्रेक्षकों को भी अच्छे से आपकी बात सुनाई दे। वहां पे बाकी सुविधाओं की बात हम बाद में करेंगे। नीरज जी, वो फिर बाद में बात करते हैं, माइक सिस्टम और वो सब वहाँ कैसा रहेगा वो। ठीक है। हाँ ठीक है। तो राज जी और महेश जी, आप अपनी टीम के लिए तैयार रखिएगा, कल आप सभी से मुलाकात होगी। जरूर। जी, आप सभी ने अपना समय दिया, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज की इस बैठक को विराम देंगे। तो सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पैर पापे अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज की इस बैठक को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार। जय जिनेन्द्र सर, जोहार। सभी को शुभकामनाएं। जय जोहार, जय जिनेन्द्र। अच्छी तैयारी करना सभी। जी सर।
गालू मुझे